हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और कंसेप्ट को समझ ले, बाद में वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन 31st March 2019 plant and machinery book value was 97,200. The plant and machinery was purchased on 1st April 2017 and depreciated at 10% per annum by written down value method. Calculate original cost of plant and machinery. अब डेप्रिसिएशन चैप्टर में जहाँ से ये क्वेश्चन है, इसमें यूजुअली क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो प्लांट एंड मशीनरी का परचेज का डेट और अमाउंट दे देंगे और वहां से हमको आगे जाना होता है, मशीनरी को डेप्रिशिएट करते करते फिर वैल्यू निकालना होता है। ये क्वेश्चन जो है वो रिवर्स जा रहा है, हमको 2019 का वैल्यू दिया है और रिवर्स जाके हमको 2017 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब सेकेंड पॉइंट है ये WDV मेथड। तो WDV मेथड में ये कैसे सॉल्व होगा? तो 31st March 2019 एसेट का वैल्यू दिया है 97,200 एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। तो हम एक साल पीछे जाएंगे जो है 31st March 18 से। हम अज्यूम करते इस डेट पे एसेट का वैल्यू 100 रुपीज अगर होता तो 10% डेप्रिसिएशन 10 रुपीज माइनस करके 31st March 19 को 90 रुपीज बचते। अब अगर 31st March 19 की वैल्यू 90 रुपीज है तो एक साल पहले की वैल्यू है 100। अगर क्वेश्चन में वैल्यू दिया है 97,200 तो एक साल पहले का वैल्यू कितना होगा? ये हमको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 97,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आ जाएगा 1,08,000। अब इस डेट का वैल्यू नहीं पूछा है, वैल्यू पूछा है 17 का, तो हमको एक साल और पीछे जाना है 31st March 17। अगर ध्यान देंगे तो ये 1,08,000 भी ऑप्शन में है, तो सॉल्व करते करते हो सकता है आपको 1,08,000 दिख जाए और सेकेंड स्टेप किए बिना आप सीधा टिक मार दो। ओके, सो एक और साल हमको पीछे जाना है, तो यहाँ पे वापस अज्यूम करेंगे 100, तो 10 डेप्रिसिएशन माइनस करके 90 बचना चाहिए। तो ये 90 का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया 1,08,000, तो 100 का वैल्यू कितना होगा? सो 1,08,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, तो ये हो जाएगा 1,20,000। तो अपना आंसर है 1,20,000। नेक्स्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट 1,26,000, सैल्वेज वैल्यू 6,000, यूजफुल लाइफ 6 years, कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला है जो है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। बट ये फॉर्मूला से हमको डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिलता है, परसेंटेज नहीं। तो पहले अमाउंट कैलकुलेट करके फिर हमको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। सो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ एसेट 1,26,000 दिया है, माइनस सैल्वेज वैल्यू है 6,000, डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट है 6 years, सो ये आ जाएगा 20,000। एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? 20 का डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 126 का एसेट इंटू 100, तो ये आ जाएगा 16.56%। अब एक्चुअली मैंने ये कैलकुलेशन नहीं किया है, ये 16.56 लिखने के लिए मैंने यूज किया है एक सिंपल टेक्निक। सबसे पहले अगर 126 की जगह 1,20,000 होता तो 20 अपॉन 1,20,000 इज 1/6 और 1/6 आता है 16.66 या 67%। अब डिनोमिनेटर हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 120 की जगह 126 लिख रहे हैं, तो परसेंटेज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। सो एक्चुअल कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो, यही आंसर आएगा। बट 1 मार्क के एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए टाइम थोड़ा कम होता है, तो ऐसे टेक्निक्स लगा के अगर सीधा आंसर आ जाता है देन दैट इज ऑलवेज यूजफुल। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम में कैश बुक, ट्रायल बैलेंस एंड जर्नल ऑब्वियसली बनता है। ये तीनों के बिना हमारा डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट नहीं हो सकता। बट बीआरएस जो है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये बनाने का पर्पस क्या होता है? तो बीआरएस हम बनाते हैं कैश बुक और पासबुक को मैच करने के लिए, पता करने के लिए कि अगर दोनों में सेम वैल्यू नहीं आ रही है तो उसका रीजन क्या क्या है। बट बीआरएस जो है डबल एंट्री में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर डबल एंट्री कंप्लीट भी करना हो तो बीआरएस नहीं बनाते हैं तो भी चलता है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर है बीआरएस, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट, पासबुक इज अ कॉपी ऑफ। अभी पासबुक हमको ऑलरेडी पता है, जब भी हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक हमको एक पासबुक प्रोवाइड करती है। बेसिकली अकाउंट ओपन करने पे बैंक जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे नाम का एक अकाउंट ओपन कर लेती है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन हम बैंक में करेंगे, बैंक इमीडिएटली उस अकाउंट में एंट्री कर देती है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि बैंक के पास कितनी एंट्रीज हुई है? उसी के लिए बैंक हमको प्रोवाइड करती है पासबुक, जो हम रेगुलरली जाके अपडेट करवा सकते हैं, सो दैट बैंक के बुक्स में हमारे अकाउंट में जो जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है उसका एक कॉपी भी हमारे पास आ जाए। सो पासबुक इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स बुक्स। तो बैंक के बुक्स में हमारे अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए वो पासबुक के थ्रू हमको पता चलता है। तो यहाँ का आंसर है कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स बुक्स। तो ये हमारा क्लास 11 का एमसीक्यू सेशन कंप्लीट हुआ। अकाउंट से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।